आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की सुबह में हम बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आएँ, उससे प्रार्थना करें और उसके वचन को सुने, क्योंकि उसका वचन ही हमारा आधार है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके किसी फ्रेंड को गुप्त रोग था और उन्हें स्किन प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने हमारे साथ रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी फ्रेंड का गुप्त रोग और स्किन प्रॉब्लम पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। अब वो बहन बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ है। मेरे भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का रोग क्यों न हो, प्रभु आपको चंगाई देंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय से उसके 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चले जा, तो वो चला जाएगा। आमीन। यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव न रहेगी। ये पहाड़ भी अपनी जगह से सरक कर दूसरी जगह चला जाएगा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा विश्वास के बारे में सिखाते हैं कि आपके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और जब विश्वास होगा तभी आपके जीवन में असंभव बातें संभव हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसके पैरों में गिरकर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है। और वो मिर्गी उसे कई बार पानी में गिरा देती है तो कई बार आग में गिरा देती है। वो बच्चा बहुत दुखी है और उसके पिता ने कहा कि मैं इसको तेरे चेलों के पास लेके आया था कि उससे वो मिर्गी की दुष्ट आत्मा निकाल दें, परंतु वे उसे न निकाल सके। इसलिए प्रभु तू इसे चंगा कर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा किया। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अकेले में यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, हम उसे क्यों ना निकाल सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि विश्वास की कमी के कारण तुम उसे न निकाल सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, क्योंकि राई का दाना बहुत छोटा होता है, यदि इतना भी तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो तुम किसी भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। तो तुम इस पहाड़ से कहोगे सरक कर दूसरी जगह चले जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव न रहेगी। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना, तो आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने विश्वास में और मजबूत हो जाएं, विश्वास में और मजबूत हो जाएं। और विश्वास कहां से आता है? बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, तब आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। फिर आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता है। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव कर देता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने जीवन में शायद इस मिर्गी के व्यक्ति की तरह दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, बीमारियों में हो, दुष्ट आत्माओं में हो,
परंतु इन सब से बाहर निकलने का केवल एक ही बात है, वो है विश्वास। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। इसलिए आप विश्वास में मजबूत हों, तो आपके लिए ये सारी बातें आपके जीवन से चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और जो लोग सेवकाई में हैं, जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए भी यही है कि वो अपने विश्वास में मजबूत हों। जब वो विश्वास में मजबूत होंगे तो विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता। चाहे कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, वो सारी आपके कहने से, आपके बोलने से वो चली जाएंगी। फिर सब आपकी आज्ञा को मानेंगी। आपके लिए फिर कोई काम असंभव न रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, विश्वास में मजबूत होएं। और विश्वास में मजबूत कैसे होंगे? बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना को करें, परमेश्वर के वचनों को सुनें। और जब आप ये सब करेंगे तो आपका विश्वास लेवल बढ़ता चला जाएगा। तब फिर यदि आपके अंदर फिर राई के दाने के बराबर विश्वास भी होगा, तो भी आप दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, तो भी आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, तो भी आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र पवित्र अति पवित्र राजा प्रभु यीशु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं पिता। अपने मुंह को खोलकर मेरे अब्बा तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। ये जीवन प्रभु जो तूने मनुष्य को दिया है प्रभु, वो तेरी स्तुति, आराधना और तेरी महिमा के लिए है प्रभु। हाँ प्रभु, हम सबको आपने रचा है प्रभु अपनी महिमा के लिए खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, हम सबसे प्रेम करने के लिए खुदावन, हम सब पर अपनी अपार दया को दिखाने के लिए परमेश्वर, हम सब पर अपनी करुणा को रखने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए और आज का नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर प्यारे प्रभु आज का नया दिन मेरे यीशु राजा हम सबके जीवनों में आपने दिया है। इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं, इस बात के लिए हम आभारी हैं और इस बात के लिए प्रभु सच में प्रभु जी हम बहुत ही खुश और आनंदित हैं पिता। ये संगति जो सुबह में हम कर रहे हैं प्रभु, ये आपके साथ में हम कर रहे हैं परमेश्वर। सुबह का पहला समय मेरे प्रभु आपके संग में हम बिता रहे लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, उन सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए, हर एक को आप अपनी पाक रूह से भर दीजिए। होली स्पिरिट आप उनके संग में होइए, आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें गाइड कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हमारे बीच में मौजूद हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर होता हूँ। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ में है पिता, आज के पूरे दिन भर में आप हमारे साथ में है लॉर्ड फादर। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता फादर आज के सुंदर वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आप चाहते हैं पिता कि हम आप पर विश्वास करें, आप चाहते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, आप हमें विश्वास, हमारे विश्वास की उन्नति करने वाले परमेश्वर हैं। हमें हमारे लिए असंभव बातों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड आज की सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन जो आपके बेटे बेटियों ने सुना है प्रभु लॉर्ड फादर, ये सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग चलने वाले, इस पर मनन करने वाले हो सके परमेश्वर। आप चाहते प्रभु कि आप अपने लोगों का विश्वास बढ़ाएं। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं चाहती हूँ प्रभु जी इन लोगों के लिए आज आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज आप इनके विश्वास की उन्नति करें मेरे खुदावन। यदि आज ये विश्वास में कम है प्रभु, इनके विश्वास का लेवल यदि प्रभु 0 है प्रभु, तो इनका विश्वास का लेवल बढ़ने पाए प्रभु जी, इनका विश्वास इंक्रीज हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, जो मनुष्य के लिए असंभव है पिता परमेश्वर, वो आपके लिए संभव है प्रभु। वो संभव बातें किस प्रकार होंगी पिता, वो जानते हैं पिता कि आपने जो विश्वास हमें दिया है उस विश्वास के अनुसार वो असंभव बातें संभव होंगी। हाँ प्रभु, ऐसे ही अपने बेटे बेटियों के जीवन में असंभव बातों को संभव कीजिए। और खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु कि ये तेरे वचन पर मनन करने वाले, उसे सुनने वाले और उसके अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु विश्वास बिना तुझे प्रसन्न करना अनहोना है पिता। आप अपने बेटे की, अपनी बेटियों की, अपने लोगों की प्रभु विश्वास को आप बढ़ाएं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती
करती हूँ आज की सुबह परमेश्वर इनके लिए प्रभु हर असंभव बातों को आप संभव करें। जो बीते साल नहीं हो सका परमेश्वर, जो बीते दिनों नहीं हो सका प्रभु, वो आज के दिन में आप इनके लिए विश्वास के द्वारा संभव करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहन अपने विषयों को लेकर प्रभु आज के आपके सम्मुख बैठे प्रभु जी, हम नहीं जानते पिता आज की सुबह में क्या इनका निवेदन है, परंतु मेरे यीशु आप हर एक के संग में इस समय मौजूद है और आप जानते हैं पिता कि इनका क्या निवेदन है। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए यीशु, आपसे प्रार्थना है लॉर्ड, इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, इनकी सुने प्रभु, इनकी सुधी ले परमेश्वर, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके जीवन में, इनके हर एक बातों में आप इनकी सुधी लीजिए और इनके जीवन में जो बिखरा हुआ है उस सबको आप सवारे बनाएं और इन्हें बढ़ाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके बेटे बेटियां आज के दिन में आशीषित होने पाए प्रभु जी, प्रॉस्पेरिटी इनके जीवन में आए, समृद्धि इनके जीवन में आए पिता, खुशहाली आनंद इनके जीवन में आए प्रभु जी, इनके हर एक रुके हुए काम बन जाए यीशु के नाम से। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए प्रभु जी, लॉर्ड ये जो कुछ भी काम करते प्रभु इनके हाथ के कामों पर आप आशीष कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और सारी बातों में पिता हम चाहते प्रभु कि तेरे बेटे बेटियों का विश्वास दिन प्रतिदिन प्रार्थना संगति और वचन के द्वारा बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, आज के पूरे दिन को इन भाई बहनों को, इनके परिवार में हर एक जन को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते, तेरे लहू के बाड़े में रखते प्रभु, हर एक दुष्ट की योजनाओं से, हर एक महामारी से, हर एक इस ठंड के मौसम में प्रभु आप सबको बचाएं परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी दुर्घटना प्रभु जी होने ना पाए प्रभु, हर एक दुर्घटना से भी आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु जी अपने दान को दिया है पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आप उन भाई बहनों को जानते हैं पिता परमेश्वर, उन पर आप अपरंपार आशीषों की वर्षा करें प्रभु, उनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे, उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता। और खुदावन प्रार्थना करते प्रभु कि किसी भी वस्तु की घटी कभी उनके परिवार में किसी भी जन को होने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। बरकत और आशीषें अपरंपार उनके जीवनों में आए पिता। धन्यवाद पिता, अपने बेटे बेटियों को हर एक को आप आशीषित करें, उनके संग में आज के दिन में रहें और प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दें। मेरे खुदा जो बीमार हैं प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु उस मिर्गी के रोगी को खुदावन तूने चंगा किया, उसी प्रकार आज प्रभु जो कोई भी प्रभु जी बीमारियों में बैठे हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम कहते हैं प्रभु उस विश्वास से कि ये बीमारी जो इनके शरीर में है वो चली जाए यीशु के नाम से। आज आप अपने सरों पर हाथ रखें, आज आप उस दर्द की जगह पर हाथ रखें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, जब इन्होंने अपने हाथ को अपने सर पर रखा है खुदा, अपनी बीमारी के जगह पर रखा है प्रभु यीशु के नाम से, हम हर प्रकार की बीमारी को कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, प्रभु हर एक दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु तो दया का सागर है प्रभु, आज के दिन में प्रभु तेरे बेटे बेटियां रोगों से चंगे हो जाएं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने उस बहन को किया प्रभु जी जिसको स्किन डिजीज थी प्रभु जी, गुप्त रोग था, उसी प्रकार यीशु मसीह आज तेरे लोग भी चंगे हो जाएं यीशु के नाम से और एक बड़ी गवाही इनके जीवन से निकलने पाए। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का और हमारे इस बड़े परिवार का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम धन्यवाद करते हैं यूं ही आप हमारे साथ में सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल होएं, प्रभु में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। आप सबको प्रभु आज की सुबह में नामो नाम आशीष दे। जय मसीह।